Hello students, this is part 2 of class 6th history chapter 1. So let's start. फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। तो पास्ट के बारे में पता करना। देर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। तो पास्ट के बारे में पता लगाने के लिए बहुत सारे वेज हैं, तरीके हैं। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। एक तरीका क्या है कि बुक्स को रीड करना जो कि बहुत पहले लिखी गई थी। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो इनको हम क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट्स। बिकॉज दे वर रिटन बाई हैंड। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड। क्योंकि ये हाथ से लिखी गई थी इसलिए इन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्यू वर्ड कहाँ का है? लैटिन का, जिसका मतलब है हैंड। These were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as the birch, which grows in the Himalayas. तो ये यूजुअली किस में लिखी जाती थी? पाम लीफ में या फिर बर्च पेड़ की bark में, यानी कि छाल में, जो कि हिमालय में उगते हैं। These books dealt with all kinds of subjects, religious beliefs and practices, the lives of kings, medicine and science। तो ये जो बुक्स थी इनमें सभी तरह के सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि रिलीजियस बिलीव्स, प्रैक्टिसेस और किंग्स के लाइफ्स के बारे में, मेडिसिन और साइंस। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज। तो इसके अलावा क्या थे? एपिक्स थे, पोएम्स थे, प्लेस थे। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, अदर्स वर इन प्राकृत, लैंग्वेजेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड तमिल। तो ये कौन कौन सी लैंग्वेज में थे? संस्कृत, प्राकृत, प्राकृत जो कि ऑर्डिनरी पीपल यूज करते थे, और तमिल। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। हम इंस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं। दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन और मेटल। तो ये जो है हार्ड सरफेस पे लिखते थे, जैसे कि स्टोन या फिर मेटल। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। तो कभी कभी किंग्स क्या करते थे? अपने ऑर्डर इंस्क्राइब करते थे ताकि लोग उसे पढ़ें और ओबे करें। देर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, वेर मैन एंड वुमन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। तो एक दूसरे तरह के इंस्क्रिप्शंस भी थे जिसमें कि लोग अपने बारे में लिखते थे कि उन्होंने क्या किया। फॉर एग्जाम्पल, किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। एग्जाम्पल के लिए किंग्स अपने विक्ट्रीज के बारे में लिखते थे। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। तो पास्ट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि यूज होती थी और बनी थी। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। तो जो इन चीज़ों के, इन ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। तो वो क्या स्टडी करते हैं? जो बिल्डिंग्स के जो स्टोन या ब्रिक हैं, पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट to find tools, weapons, pots, pens, ornaments and coins। तो वो क्या एक्सप्लोर करते थे? टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स। एक्सकेवेट मतलब होता है डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक्सकेवेट मतलब खोदना, ठीक है, जमीन के अंदर।
Some of these objects may be made of stone, others of bone, baked clay और metal. तो ये ऑब्जेक्ट किससे बने हो सकते हैं? स्टोन से, बोन से, या फिर क्ले से, या मेटल से. ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड imperishable substances usually survive for a long time. तो जो ऑब्जेक्ट्स हार्ड चीज़ों के बने होते हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं. Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या फाइंड करते हैं? बोन्स, एनिमल्स के, बर्ड के, फिश के, ताकि वो पता कर सकें कि लोग क्या खाते थे. प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेज ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ट, दे सर्वाइव इन ए चार्ड फॉर्म. तो प्लांट जो है लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाते थे अगर उनके सीड्स या फिर वुड अगर जला दिए जाएं तो वो चार्ड फॉर्म में सर्वाइव करते थे. हिस्टोरियंस, दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रिफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी. हिस्टोरियंस कौन होते हैं? जो कि स्कॉलर्स होते हैं जो पास्ट को स्टडी करते हैं, और ये सोर्स वर्ड का यूज करते हैं किसके लिए? जो कि इंफॉर्मेशन मैन्यूस्क्रिप्ट या फिर इंस्क्रिप्शंस या फिर आर्कियोलॉजी में जो इंफॉर्मेशन इन्हें मिलती है उसे ये सोर्स कहते हैं. वंस सोर्सेज आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन adventure as we reconstruct it bit by bit. एक बार सोर्स पता चल जाए तो उसके बाद पास्ट के बारे में पता करना आसान हो जाता है. सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट्स आर लाइक डिटेक्टिव्स हु यूज all these sources like clues to find out about our past. तो जो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो डिटेक्टिव्स की तरह होते हैं जो कि सोर्स को यूज करके पास्ट के बारे में पता करते हैं. व्हाट डू डेट्स मीन? तो डेट्स का क्या मतलब होता है? इफ समबडी आस्क्स यू द डेट, you will probably mention the day, month and year, 2000 and something. तो अगर आपसे कोई डेट पूछेगा तो आप उस दिन की डे, मंथ और ईयर बताएंगे, है ना. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. तो ये जो हम साल गिनते हैं, डेट हम असाइन करते हैं, वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से शुरू हुई थी जो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर हैं. सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. तो 2000 मतलब क्राइस्ट के बर्थ के 2000 साल बाद. All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC, before Christ, added on. तो जो भी डेट्स क्राइस्ट के बर्थ से पहले काउंट होती हैं उनमें हम यूज करते हैं BC यानी बिफोर क्राइस्ट. लेटर्स विद डेट्स BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट. तो BC स्टैंड करता है बिफोर क्राइस्ट के लिए. यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स. कभी कभी आप डेट्स के पीछे AD भी देखेंगे. दिस स्टैंड्स फॉर टू लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनी मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड. इट इम्प्लाइज क्राइस्ट. तो ये किस के लिए स्टैंड करता है? लैटिन वर्ड एनो डोमिनी के लिए, जिसका अर्थ है
in the year of the Lord यानी Christ. So 2012 can be written as AD 2012. Sometimes CE is used instead of AD and BC is instead of BC. तो कभी कभी CE यूज होता है AD की जगह पे और BCE यूज होता है BC की जगह पे. The letter CE stands for Common Era and BCE for Before Common Era. तो जो CE है वो किस लिए, CE का फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा, BCE का होता है बिफोर कॉमन एरा. We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world. तो हम ये टर्म्स क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज में क्रिश्चियन एरा ही चल रहा है. ज़्यादातर कंट्रीज में यही डेट्स हम यूज करते हैं इसलिए. In India we began using this form of dating from about 200 years ago. तो इंडिया में ये हम कब से यूज कर रहे हैं, 200 years ago से, मतलब 200 साल पहले से. And sometimes the letters BP meaning before present are used. So this was part 2 of class 6th history chapter 1. I hope you all understood. If you have any doubt, please let us know in comments. See you with next video. Till then, goodbye. Thank you.